नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनर्स पार्ट 2। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम डिटर्मिनर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आर्टिकल्स, पोजेसिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, न्यूमरल्स, क्वांटिटेटिव्स और क्वांटिफायर्स डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम। और ये हमने 30 सेंटेंस लिए हैं एक टेस्ट के रूप में। जैसे हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं ना, पहले टॉपिक को समझाया जाता है और फिर बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट लिया जाता है। तो पार्ट 1 को आपने ध्यान से वॉच किया होगा तो समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनर्स के काइंड्स, 5 काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और बीच में 1 मिनट के लिए आप वीडियो को स्टॉप करके अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और साथ में आपने नोटबुक पर फिलअप करना है ब्लैंक्स को, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 30। यदि आप 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर करते हैं तो आउटस्टैंडिंग पोजीशन होगी आपकी। अबव 25 होगा तो एक्सीलेंट होगा, और 20 to 25, बिटवीन 20 to 25 तो वेरी गुड होगा। तो अबव 20 तो आपका स्कोर होना ही चाहिए। इससे पहले आप पार्ट 1 को ध्यान से देखें ताकि आपको ये टेस्ट में कोई दिक्कत ना आए। तो मेरे साथ साथ आप फिलअप करेंगे अपनी नोटबुक पर और देखेंगे कि आपका स्कोर कितना होता है। तो लेट्स स्टार्ट। डिटर्मिनर्स, fill in the blanks with suitable डिटर्मिनर्स। 30 हैं सेंटेंस, या तो इसमें आर्टिकल से रिलेटेड जिसमें पता है ए, एन एंड द, उससे रिलेटेड हम फिलअप करेंगे। पोजेसिव में माई, हिज, आवा, योर, ये पोजेसिव में हमने डिस्कस किया। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स में हम डिस्कस किया दिस, दीज, दैट, दोज। न्यूमरल्स में 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एंड क्वांटिटेटिव्स में हमने मच, सम, होल, इस प्रकार हमने वर्ड यूज किए थे। तो अब ये टेस्ट के रूप में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप साथ में फिलअप करेंगे और बाद में आप स्कोर देखें कितना। और बाद में मेरे पास आपने मैसेज भी ज़रूर करना है कि किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, स्कोर कितना है, देखते हैं। और मैसेज आप ज़रूर कर दीजिए बाद में। तो हम अब इसको फिलअप करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटर्मिनर्स। इन 5 डिटर्मिनर्स में से जो काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स हैं, इनमें से ही हम फिलअप करेंगे। और साथ में ऑप्शन के रूप में कुछ वर्ड दिए हुए हैं। डिटर्मिनर जिसके बारे में आप सबको पता है, निर्धारक होता है, जो निर्धारित करते हैं नाउन को, उसकी विशेषता, उसको मॉडिफाई, उसको क्लैरिफाई करते हैं। और ये पार्ट नंबर 2 है, जो एक टेस्ट सीरीज के रूप में हम इसको ले रहे हैं। आई सॉ आउल। अब इसमें फिलअप करें, सोचें, विचार करें, भरें साथ में। देखो क्या भरा आपने, साथ में चेक भी करते रहेंगे। और यदि आपका ठीक है तो करेक्ट हो सकता है या इनकरेक्ट हो सकता है। ठीक है तो करेक्ट, और इनकरेक्ट है तो क्रॉस कर देंगे। आई सॉ आउल, एन, इसमें हम एन भर रहे हैं क्योंकि इसमें आर्टिकल आएगा। और ये साउंड वोवल साउंड है, स्वर की आवाज़ आ रही है। स्वर की जब आवाज़ आती है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। नहीं तो कोई विशेष है तो दा का प्रयोग करते हैं, और कोई एक वस्तु है तो जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं तो ए का प्रयोग करते हैं। आई सॉ एन आउल। हाउ मैनी डू यू नीड, सम, हिज, अ, मच। तो इसमें क्या आएगा, देखो, विचार कीजिए। देखो आपने पार्ट 1 पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखें। इसमें जो इन आर्टिकल्स, पोजेसिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, न्यूमरल्स, क्वांटिटेटिव्स में से कौन सा भरना है? मच, राइट, मच। इसमें मच क्यों लगाया हमने? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है ये, मनी। काउंटेबल होता तो हम मैनी भरते हैं,
ये मच लगा हुआ है, सम भी नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम भरते हैं हम। हिज ये पोजेसिव है, ये इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ये एक मनी के आगे हम एक नहीं लगा सकते, एक धन गलत हो जाएगा। तो हाउ मच मनी डू यू नीड, शी गेव मी, देखो इसमें कौन सा भरेंगे, बोलो हाँ सम, इसमें हम सम भरेंगे, सम मनी, ही गेव मी सम मनी। अफर्मेटिव में हम क्या भरते हैं, सम। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एनी और सम का डिफरेंस बता रहे हैं। एनी नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी कुछ के लिए, और अफर्मेटिव में सम। दिस पेन इज, देखो ये माई है, आवर्स, हिज, माइन। दिस पेन इज आवर्स या माइन, क्या आएगा, माइन। कई बच्चे सोचेंगे आवाज़ भी तो आ सकते हैं, ये सिंगुलर है, एक पेन है तो एक पेन मेरा, तो सिंगुलर के साथ ही उसका मैच होगा ना। माई तो आ नहीं सकता, इसमें माई कब आ जाता, यदि ऐसे लिखा होता है दिस इज माई पेन, फिर आता दिस इज माई पेन या दिस इज हिज पेन। लेकिन ये लास्ट में ब्लैंक्स है तो इसलिए माइन, माई की जगह माइन आएगा। दिस पेन इज माइन, इज योर बुक, दिस माई दिस द, बोलो। अब दिस नहीं आ सकता इसमें क्योंकि प्लूरल है, तो ये प्लूरल के लिए आता है। माई इज, माई एज सब्जेक्ट नहीं आ सकता। द ये आर्टिकल है, स्टार्टिंग में आर्टिकल किसी नाउन से पहले आएगा। अब ये तो हेल्पिंग वर्ब है, क्या आएगा इसमें फिर बताओ, बोलो। यस, दिस इज योर बुक, दिस आएगा इसमें। स्टूडेंट्स पास द एग्जाम्स। अब मच भरेंगे या मैनी, मच तो अनकाउंटेबल के लिए आता है, काउंटेबल के लिए मैनी, तो इसमें फ्यू भी नहीं आ सकता इसमें। और लिटिल ये भी अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो मैनी वर्ड आ जाएगा, मैनी स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो लेटर है उसको हम स्टार्टिंग में कैपिटल लिखते हैं, जैसे मैनी का एम हमने कैपिटल कर दिया। आई बॉट ऑरेंज, क्या आएगा इसमें, द, माइन, हिज। तो इसमें जो रेलिवेंट है, जो इससे संबंधित है, ऑरेंज वावल साउंड है, ऑरेंज, वावल साउंड के लिए क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, एन लगाएंगे हम उसमें, राइट। ही इज इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट इन, तो इसमें बताओ, इसमें से डिमॉन्स्ट्रेटिव, न्यूमरल, पॉजेसिव कौन सा आएगा इसमें, इंटेलिजेंट। वावल साउंड है तो इन, आई साउंड है तो क्या आएगा इसमें, एन। साथ में आप फिलअप करते रहें, फिलअप करें साथ में, और बाद में चेक करना है आपने टोटल मार्क्स आपके कितने आते हैं। डिड शी गिव यू मनी, जैसे हमने इसमें शी गेव मी सम मनी भरा था, इसमें मनी, इसमें इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड शी गिव यू मनी, तो इसमें क्या आ जाएगा, एनी मनी। इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में एनी का प्रयोग करते हैं। आई करेक्टेड मिस्टेक्स ही हैड मेड, जो उसने गलतियाँ की थी वो मैंने करेक्ट कर ली, तो इसमें क्या आएगा, जो उसके पास गलतियाँ थी, यानी जो उसने गलतियाँ की थी, तो क्या आएगा इसमें बताओ, द फ्यू, आई करेक्टेड द फ्यू, आई करेक्टेड द फ्यू। अब लिटिल तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल के लिए होता है, काउंटेबल गिनती मिस्टेक तो हम गिन सकते हैं ना, इसलिए इसमें हम द फ्यू लगाएंगे। फ्यू भी नहीं आ सकता क्योंकि फ्यू तो नेगेटिव सेंस में आता है, और ये एक डबल पार्ट है इसका, आई करेक्टेड द मिस्टेक्स। कौन सी मिस्टेक, ही हैड मिस्टेक, एक पार्ट और है ना इसके साथ में लगता हुआ, जब जो पार्ट साथ में ऐड होता है उसका, तो उसमें हम द फ्यू भरते हैं, इसमें काउंटेबल नाउन में, और द लिटिल भरते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। शी वांट्स शुगर फॉर सी, तो इसमें देखो क्या आएगा, द, सम, एनी, द, करेक्ट करो इसको। इससे जो रेलिवेंट है, इससे जो संबंधित है, इसमें सारे लगा करके, यदि आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आएगा कौन सा इसमें फिलअप करना है, तो आप सभी लगा करके देख सकते हैं। जैसे हम
कई बार पेन में कोई कैप वगैरह डालते हैं, जैसे इसमें फिट हो जाती है, हम लगा के देखते हैं, इसीलिए ऐसे फिट है। एक कैप और हमारे पास है, तो इसमें हम फिट करके देखते हैं ना, ऐसे फिट करेंगे तो नहीं आई, हमें पता लगा नहीं इसमें फिट नहीं आती, तो ये तो इसमें आएगी फिट, और ये इसमें फिट आएगी, तो पता लग गया ना। देखो, तो ऐसे हम लगा करके वर्ड देख सकते हैं, जो रेलिवेंट है अर्थात उससे जो संबंधित है, जो उसके साथ फिट बैठता है, उसी को हम लगा कर देखते हैं। नहीं तो हमारा जो रूल है, हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल कौन कौन से हैं, पॉजेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, न्यूमरल्स एंड क्वांटिटेटिव्स, क्वांटिफायर। कई बार हम देखते हैं कि क्वांटिफायर्स का ही एक पार्ट माना जाता है न्यूमरल्स को, इसलिए कई बार हम 4 पार्ट देखते हैं इसके, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स के, आर्टिकल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड क्वांटिटेटिव्स। लेकिन हमने ये न्यूमरल्स का जो पार्ट है ये अलग कर लिया है। शी वांट्स सम शुगर, वी डू नॉट गेट टाइम टू रीड, मैनी, मच, बहुत, एनी। बोलो, इस टाइम क्या है, टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैनी तो काउंटेबल नाउन के साथ आता है, बोथ दोनों के लिए आता है, एनी भी नहीं आ सकता इसमें, तो मच, आई डो नॉट गेट मच टाइम टू रीड, ज़्यादा समय नहीं मिला, तो इसमें मच भर देंगे हम इसमें। साथ में आप भरते रहें, साथ में फिलअप करते रहें, ताकि आप इसमें फिर कंपैरिजन कर सकें। रोहतास इज़ बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, एन द हिज, आप भर के देखो इसमें हिज। अब ये क्या है, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, गुड, बेटर, बेस्ट। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ आर्टिकल आता है, आर्टिकल कौन सा, डेफिनिट, और डेफिनिट आर्टिकल कौन सा है, द, तो द बेस्ट आ जाएगा, रोहतास इज द बेस्ट। कुरान इज अ हॉली बुक, तो ये धार्मिक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, धार्मिक किताब है, हमारी पूजनीय किताब जो धर्म से संबंधित है। तो इसमें दिस, ए, एन एंड द, तो क्या आएगा इसमें, द, जैसे दाताज होता है, द गीता, द बाइबल, तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण कोई भी चीज़ है उसके लिए हम प्रसिद्ध है जो द का प्रयोग करते हैं, द कुरान। और फर्स्ट जो लेटर होता है वर्ड का, उसमें हम कैपिटल जरूर लिखेंगे, ये ध्यान रखना आपने। द वर्ड इज़ अ मिस्ट्री, संसार एक रहस्य है, ऑल, हॉल, ऑल, क्या इसमें ऑल फिट बैठेगा, ऑल, जैसे ऑल द पीपल हम कहते हैं, कोई सजीव वस्तु है उसके लिए हम ऑल का प्रयोग करते हैं जगह जगह पर, ऑल द पीपल, ऑल द पर्सन, ऑल द एनिमल्स। लेकिन ये वर्ड से संबंधित है, यानी किसी और अन्य वस्तु के रूप में हम जब यूज करते हैं तो होल, पूर्ण, संपूर्ण, होल, द होल वर्ड इज अ मिस्ट्री, संपूर्ण, सारा संसार एक रहस्य है। तो इसमें क्या भरेंगे हम, होल भरेंगे, WHOLE, होल, होल, सारा, संपूर्ण। आर पेन्स न्यू, देखो इसमें माइंड, दिस, दैट, ये आप इसमें देख लेगा ना, पॉजेसिव भरना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, और आप सबको पता है कि ये कौन कौन से होते हैं, ये हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। यदि आपने कोई दिक्कत आ रही है तो पार्ट 1 को ध्यान से देख लेना आप। आर पेन्स न्यू, तो क्या आएगा इसमें, आर, ये प्लूरल के लिए लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब के रूप में है ये, आर हैं, पेन न्यू, नए, कौन से, दिस, दैट, ये तो सिंगुलर के लिए आता है, माइन, मेरा, ये भी सिंगुलर के लिए आएगा माइन वर्ड। तो दीज, आर दीज पेन आर न्यू, ये पेन, तो दीज वर्ड इसमें आ जाएगा, THEE, दीज इसमें हम भर देंगे। आगे, ही इज इंजीनियर, वॉवल साउंड है ना, तो क्या भरते हैं हम, क्या लगाते हैं उसमें, एन का प्रयोग करते हैं, एन, ही इज एन इंजीनियर। इट इज़ यूनिक साइट, देखो यू लगा हुआ है, वॉवल जो वर्ड है इंग्लिश में देखा आपने, वॉवल वर्ड, AEIOU, 5 वॉवल वर्ड हमने समझे थे स्वर के रूप में। लेकिन वर्ड्स की साउंड कितनी हमने काउंट की थी, 12 प्लस 8, 20 वॉवल साउंड हमने इंग्लिश में। 5 तो वर्ण हैं, लेकिन साउंड कितनी आएगी, 12, जैसे हिंदी में 12 आती है। मोनोफ्थोंग 12 सिंगल साउंड,
वावल की और प्लस डबल साउंड मोनोप्थोंग जिसको बोलते हैं 8, तो 12 + 8 टोटल 20 साउंड हो गई। तो लगा हुआ है तो यू है, यानी वर्ड तो है वावल के रूप में, लेकिन साउंड इसकी क्या निकल रही है, यूनिक, यू, यह। तो यह तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, स्वर तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये लगाएंगे। इट इज़ ए यूनिक साइट, यूनिक। आई हैव अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, क्योंकि इसमें भी यू है देखो, लेकिन ये अम्ब्रेला यू, इसमें जो साउंड है वावल साउंड है, वावल स्वर की अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की साउंड है, तो एन आएगा इसमें। शी हैज़ बॉट बुक्स, देखो इसमें क्या आएगा, सम, एनी, एफ यू। ए तो आ नहीं सकता क्योंकि बुक्स प्लूरल में है। ए तो एक के लिए, वन के लिए आता है, ए और एन तो वन के लिए आता है ना, आप सबको पता है, तो ए नहीं आ सकता इसमें। और एनी भी नहीं आ सकता क्योंकि एनी तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंस में आता है। फ्यू क्या है, फ्यू एक नए के बराबर होता है, नेगेटिव सेंस में आता है, बहुत कम, नए के बराबर। तो लेकिन उसने तो बाज़ार गया, किताबें खरीदी हैं, क्या खरीदी है, कुछ किताबें, सम। शी हैज़ बॉट सम बुक्स, सम। हैव यू बॉट पेंसिल, अब देखो हैव यू बॉट पेंसिल, सम, एनी, माइन, एन। तो इसमें ये इंटरोगेटिव है क्या, पेंसिल खरीदी आपने, एनी, तो इसमें क्योंकि वैसे सम आता है इसमें, अफर्मेटिव होता तो ये नेगेटिव है, नहीं सॉरी ये इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है तो एनी, एनी। देयर इज़ मिल्क इन द ग्लास, ए फ्यू, ए लिटिल, मैनी। मैनी ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है, ए फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए आता है। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल, इनको गिना नहीं जा सकता, मापते हैं मिल्क को। तो मिल्क के लिए क्या आएगा, लिटिल, लिटिल वर्ड आएगा, ए लिटिल, देयर इज ए लिटिल, आ लिटिल, ऐसे, ए लिटिल, देयर इज आ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। कृष्ण और अब्दुल हैज़ डन दिस वर्क, तो ये और नॉर, ये कोरिलेटिव कंजक्शन हमने पढ़े थे ना, कोरिलेटिव कंजक्शन आपस में पेयर में आते हैं। ये जो पेयर वाले कंजक्शन हमने देखे थे, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, पढ़े थे ना, जिसका आपस में कोरिलेशन है, कोरिलेट हैं, वो आपस में संबंधित हैं और पेयर में आते हैं, सबको पता है। तो और के साथ क्या आता है, नीदर, जिसको नाइदर भी बोलते हैं, नाइदर, नाइदर और नीदर, नीदर और नाइदर। और नॉर के साथ नाइदर, और के साथ ईदर, अर्थात आइदर। तो इसमें आप क्या भरेंगे, आइदर, EITHER, ठीक है, ईदर या आइदर। नीदर, NEITHER, इधर, नीदर, ईदर अर्थात आइदर या नाइदर, जिसको नीदर भी कहते हैं, NEITHER, नीदर, नॉर, ऐदर और। कोरिलेटिव कंजक्शन है यहाँ आपस में जो पेयर में आते हैं। ही इज एम ए, एम ए साउंड की इसकी है, वावल की, स्वर की साउंड है तो एन एम ए, ठीक है। शी इज यूरोपियन, यूरोपियन, ई है इसमें, स्टार्टिंग में ई है, वैसे तो ई लगा हुआ है और ई वावल वर्ड है, लेकिन साउंड किसकी है, यूरोपियन, यू, यह क्या है, कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन। तो इसमें क्या आएगा, ए। आई सॉ वन आइड पर्सन, वन, ओ क्या है, वावल वर्ड है, वावल वर्ड तो है ओ, AEIOU वावल वर्ड तो है, लेकिन साउंड किसकी है, वह की, वन आइड, एक आंख जिसकी होती है, काना। आई सॉ वन आइड पर्सन, मैंने एक काना आदमी देखा जिसकी एक आंख थी, यानी उसको काना कहते हैं, दोनों आंख खराब हो जाती है तो ब्लाइंड हो जाता है। तो ओ लगा हुआ है, लेकिन साउंड क्या है, ओ की, तो साउंड क्या है, वह की, वन। तो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की साउंड है, तो इसमें क्या लगा, आई सॉ आ, ए। दैट इज़ बुक, दैट इज़ बुक। अब इसमें हर नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। यदि ये ऐसे लिखा होता है दैट
दैट बुक इज़ हर्ज, फिर आ जाता है ये, क्योंकि ये जो हर्ज है, जो पीछे एस लगा होता है या आवर के साथ लगा हो या देयर के साथ लगा हो या माइन के रूप में हो, उसमें ये नाउन जब स्टार्ट में आ जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सबसे लास्ट में खाली स्थान होता है, फिर लगाते हैं हम इसको हर्ज को या माइन को या आवर्ज को, जबकि ये तो नाउन है सबसे लास्ट में तो, और नाउन से पहले हमने ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो दैट इज़ ये नहीं आ सकता, आवर ये हमारा, ये प्लूरल में है, जबकि ये तो बुक एक है, सिंगुलर आना चाहिए इसमें। देर ये भी प्लूरल के लिए यूज होता है, तो हिज आ जाएगा इसमें, हिज, दैट इज हिज बुक, हिज बुक। दिस स्कूल इज़, देखो अब इसमें क्या आएगा, दिस स्कूल इज़ माई, आवर्स, योर्स, तो क्या आ जाएगा आवर्स, आवर्स। यह स्कूल हमारा है, यह स्कूल क्या है, हमारा है, ठीक है। और माई कब आता है ये, यदि ऐसे लिखा होता है दिस स्कूल, दिस इज़ माई स्कूल, दिस इज़ माई स्कूल, यदि ये जो स्कूल है जो नाउन है सबसे लास्ट में होता है और माई सबसे इससे पहले लगाते हैं हम। योर भी लगा सकते हैं हम, दिस इज़ योर स्कूल, लेकिन ये जो खाली स्थान है सबसे लास्ट में है, तो इसमें योर भी नहीं आएगा, माई भी नहीं आएगा, बल्कि आवाज़ आएगा, दिस स्कूल इज़ आवर्स। ये पोजेसिव के रूप में प्रयोग होता है यहाँ पर। द पीपल वर प्रेजेंट, उपस्थित थे लोग, ऑल, हॉल, दीज, दोज, तो ऑल द पीपल, ठीक है ना। ऑल और होल के रूप में प्रयोग करते हैं ना हम, संख्या को दर्शाने के लिए ऑल का हम प्रयोग करते हैं, तो ऑल द पीपल, इसमें कैपिटल लिखेंगे हम, ऑल द पीपल वर प्रेजेंट। तो आपने देखा, आपका टेस्ट भी कम, मतलब आपने फिलअप कर दिया होगा, अब आपने काउंट करना है और इसके साथ मिलान करना है और अपना स्कोर देखना है और मेरे पास मैसेज करना है किसके कितने आते हैं। देखते हैं आप आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, या गुड है, या केवल एक एवरेज स्टूडेंट के रूप में आप हैं, तो ये पता लग जाएगा। तो लेकिन आपने पार्ट 1 को ध्यान से देखना ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो हमने डिस्कस किया पार्ट 1 और 2 में क्या, डिटर्मिनर्स, निर्धारक जिसको कहते हैं, जिसमें आर्टिकल जो होते हैं, पोजेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, न्यूमरल्स एंड क्वांटिटेटिव्स या क्वांटिफायर्स। ये क्वांटिटेटिव का ही पार्ट माना जाता है न्यूमरल्स। कई बार इसको हम 4 के रूप में भी लिख देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर न्यूमरल्स को अलग से लिख दिया ताकि हमें पता लग जाए कि जो नंबर होते हैं 2 काइंड होते हैं नंबर के, पता सबको, कार्डिनल 1 2 3 4 यानी काउंटिंग फॉर्म के रूप में आते हैं, और एक होता है ऑर्डिनल, ऑर्डर के रूप में, या पोजीशन जिसको रैंक के रूप में हम कह सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार। तो न्यूमरल एंड क्वांटिटेटिव्स। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये मिलान कर लें और इसको दोबारा डिस्कस करें, आपसे एक दूसरे को बताएं और सारे पॉइंट्स नोट करने हैं आपने, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।